न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टी20 मैचेस हारने के बाद ही पाकिस्तान टीम में बड़ी तब्दीलियों की बात की जा रही है। कोई कह रहा है आजिम खान को बाहर निकाल दें, कोई कह रहा है जी अब बाबर आजम जो है वो टी20 में सूटेबल नहीं है, और इफ्तिखार अहमद पे बातें हो रही हैं। हालांकि अगर बात की जाए इससे पहले टी20 के अंदर जो पाकिस्तान का स्क्वाड था उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई। मोहम्मद हारिस को बाहर बिठाया गया, उसामा मीर भी आए हैं और अब्बास अफरीदी को भी टीम में लेके आए हैं। लेकिन अभी सिर्फ दो मैचेस हुए हैं और दो मैच पाकिस्तान हारा है। तीन टी20 मैचेस अभी रहते हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लेकिन अभी से जो है वो तब्दीलियों की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यह है, क्या पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों की ज़रूरत है? अगर है तो कहाँ किस जगह पे है, और उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान, अगर हम क्यों दो मैचेस के बाद कहने लग जाते हैं कि भाई इसको बाहर निकाल दो, जब वो आता है जिसको हम लेके ना चाहते हैं, दो तीन मैचेस होते हैं हम फिर कहते हैं भाई पुराना बंदा ठीक था इसको भी बाहर निकाल दें। असल में इशू क्या आ रहा है वो आइडेंटिफाई करना सबसे ज़रूरी बात है। तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल के मुताबिक अगर पिछले दोनों मैचेस देखें तो मिडल ऑर्डर मसला रहा है। आप देख लें इफ्तिखार और आज़म खां, इनकी वजह से जो है वो मैच फिनिश नहीं हो पा रहा। टॉप ऑर्डर पे देखें तो पहले बाबर और रिजवान जो है वो ओपनिंग करते थे और मैच को वो डीप लेके आते थे, और तब पाकिस्तान के पास मिडल ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा लोग खेलते रहे हैं, जिसके अंदर जो हम आसिफ अली की बात करें उसके अलावा खुशदिल शाह भी थे, शदाब भी खेलते थे, नवाज़ भी खेलते रहे हैं। तो पहले जो है वो लोअर ऑर्डर ये होता था, मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर की बात की जाए। लेकिन अब जो है वो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आज़म खान और इफ्तिखार को। आज़म खान और 4 पे खेल रहे हैं फ़खर जमान, और उन्होंने भी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन मैच क्लोज आया, फिर जो है वो पाकिस्तान फिनिश नहीं कर पाया। और अभी भी वही हो रहा है कि पिछले दोनों मैचेस की बात की जाए पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर के अंदर अच्छी क्रिकेट खेली थी, लेकिन मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान की टीम पिछले कुछ अरसे से जो है पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर सेटल नहीं है। ऊपर से बाबर और रिजवान की बात करें तो वो आपको लेके आते हैं, मैच को डीप लेके जाते हैं, इनिंग्स को एंकर भी करते हैं और बाज़ दफ़ा जो है वो मैच को फिनिश भी करके जाते हैं। लेकिन जब बात आती है मिडल ऑर्डर पे तो वहाँ पे जो इशू आता है, अगर फ़खर जमान की बात करें तो वो भी फिनिश नहीं कर पाते, लेकिन वो इस तरह के बैटर हैं कि वो जो है वो जारहाना मजाज उनका है, वो आके जो है वो टी20 वाली जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उसमें वो फेल भी होते हैं, और जिस दिन वो अच्छी उनको इनिंग्स लगती है तो फिर वो सिंगल हैंडली अनबिलीवेबल मैच को भी जो है वो पासा पलट देते हैं। तो इस वजह से फ़खर जमान की जो खेलने का अंदाज़ है ये हर किसी को पसंद है, तो उस पर मैं कोई सवाल नहीं उठाना चाहता। अगर आप इस तरह खेलते हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपको जो है वो आपका फेलियर ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। बात आ जाती है आज़म खान और इफ्तिखार पे। इस जगह पे पहले भी हम बहुत से लोगों को आजमा चुके हैं, लेकिन ये जो है वो पाकिस्तान का जो है मसला ख़त्म नहीं हो पा रहा। अब आज़म खान को हमने टाइम दिया, मौका दिया, तो मुझे लगता है कि इनको जो है वो पूरे 5 मैचेस खिलाने चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक मैच और खिला के बाहर कर देना चाहिए, कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि बाहर कर दें, हसीबुल्ला को खिलाएं। अगर बात की जाए पाकिस्तान के पास टी20 के अंदर इस वक्त जितने भी बैटर हैं वो मोस्टली जो है वो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। अब फ़खर की बात कर लें, इस वक्त तो जो है जो टी20 के अंदर हम 4 ओपनर के साथ जो है वो टी20 के अंदर खेल रहे हैं। बाबर भी ऊपर खेलते हैं, रिजवान भी ऊपर खेलते हैं, उसके बाद बात की जाए फ़खर भी ओपनर हैं, तो ये सारे जो है साइम अयूब भी ओपनर हैं। तो बात ये है कि पाकिस्तान के पास टी20 के अंदर सारे वो बैटर हैं जो ओपनिंग खेलते हैं। तो यही इशू पाकिस्तान के साथ आ रहा है कि हमारे पास मिडल ऑर्डर में है कौन। अच्छा, अगर आप खार और आज़म खान को बाहर निकाल देते हो तो पीछे हमारे पास ऑप्शन क्या है? बाहर कौन बैठे हुए हैं? हसीबुल्ला बैठे हुए हैं, वो भी नंबर 3 और 4 पे खेलते हैं, ओपनिंग भी खेलते हैं। अगर बात की जाए साहब अफरान की तो वो भी ओपनर हैं। तो पाकिस्तान के पास बाहर तो नवाज़ बैठे हुए हैं जो पहले ऑलरेडी खेल चुके हैं। तो ये इशू है कि पाकिस्तान के पास पीछे डोमेस्टिक के अंदर की बात की जाए तो 4 नंबर पे सबसे अच्छा जो है वो हम उसको समझते हैं, आसिफ अली को समझते हैं, खुशदिल शाह को समझते हैं, हैदर अली भी जो है वो हम उसको यहाँ पे वो खिला के वो भी 6 नंबर पे खेल चुके हैं। तो बात यह है कि पाकिस्तान के पास मिडल ऑर्डर के अंदर कोई ऑप्शंस नहीं है। हम जानते हैं कि आज़म खान के पास पावर हिटिंग बहुत ज़्यादा है, फिटनेस के इशू ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो ये देखा है हमने कि उन्होंने अपना मनवाया अपने आप को लीग्स के अंदर, वो पावर हिटिंग करना जानते हैं, स्पिन पे भी फास्ट पे भी, लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे। हमें टाइम देना चाहिए, उनको 5 मैचेस देने चाहिए, उसके बाद जो है रिजल्ट सामने आ जाएगा क्योंकि पाकिस्तान टीम के अंदर वो इस लेवल के खिलाड़ी हैं तो या नहीं। तो बाकी रहेगी बात इफ्तिखार की, तो इफ्तिखार जो है वो पिछले कुछ अरसे में कभी परफॉर्म करते हैं कभी नहीं, लेकिन फिनिश नहीं कर पा रहे। तो मेन मसला पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर का है जिसके काम करने की ज़रूरत है। बॉलिंग भी जो है वो कभी परफॉर्म कर देती है कभी नहीं, ओपनर भी जो है वो ठीक ठाक खेल रहे हैं, लेकिन जो असल इशू है जो पिछले सालों से चलता आ रहा है वो
मिडल ऑर्डर है, तो उसको अगर आइडेंटिफाई जो है वो जब तक सोल्व ना किया गया तो पाकिस्तान टीम जो है वो इसी तरह जो है वो फेल होती रहेगी। तो ये मुझे लगता है, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई ही मिडल ऑर्डर मसला है पाकिस्तान का, या पाकिस्तान को अगले मैच के अंदर क्या तब्दीलियां करनी चाहिए, इफ्तिखार को और आज़म खान को क्या मजीद मौका देना चाहिए, या आपको लगता है कि जो ये इस लेवल के नहीं है इनको जो है वो डोमेस्टिक के अंदर से या पाकिस्तान को किसी और प्लेयर को आज़म खान के साथ रिप्लेस करना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ शहरोज़ अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।